आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रभु आज का एक और नया दिन प्रभु तूने हमारी आयु में जोड़ा, और विशेष ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर जबकि तेरे जन मिल के तेरे लिए पिता परमेश्वर अपने होठों के बलिदान को चढ़ाएं, तेरे पिता परमेश्वर स्तुति गान गाएं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं, और पिता परमेश्वर तेरे वचन से तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति वहाँ है। हमारा यह विश्वास है प्रभु, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी हर एक कलीसिया के बीच में तू उपस्थित है प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करने पाए। तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आए भर भर के हमारी प्रार्थनाएं निकलें, और पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तेरी वचन को पिता परमेश्वर हम समझने पाए। उस वचन के खुलने से प्रकाश हो, और हम प्रभु उन चीज़ों को देखने पाए जो तेरे विरोध की हमारे जीवन में है, और पिता तुझसे सामर्थ मांग के उनको अपने से दूर करने पाए प्रभु। पिता प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष हमारे मिशन को, उसके तीनों प्रोजेक्ट को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से ठहरे, तेरी योजना उसके द्वारा सफल हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। और जितने उसमें कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, सब तुझ में विश्वास योग्य पाए जाएं, तेरी सामर्थ पाएं और बहुतायत से कार्य करें, ताकि तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु। जितने हमारी कलीसियाएं हैं सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मिशनरी वर्ग के मुखिया पास्टर वल्सन, उनके सहायक पास्टर जोएल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और उनकी पूरी टीम को जो 43 मिशनरीज की टीम है पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। तेरी कृपा दृष्टि प्रत्येक के ऊपर बनी रहे, तेरा अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर होता रहे, और प्रत्येक जन तेरा बोझ लेके पिता तेरे आत्माओं को जीतने के लिए कार्य करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस देश में जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने पास्टर है, प्रचारक है, सेवक है, दास है, सब पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं, और पिता परमेश्वर तुझसे पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल पाए, और प्रभु प्रत्येक हम में से प्रत्येक जन उस वाणी को सुनने पाए। हे मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास, हे मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दासी। और पिता परमेश्वर हम प्रभु उस अंतिम न्याय में पिता परमेश्वर शर्मिंदा ना हो, बल्कि प्रभु ह्याव से तेरे समक्ष उपस्थित होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर देश के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक आला अफसर को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि देना, अच्छा समझ देना प्रभु, अच्छा विवेक देना, ताकि अपने लिए नहीं जनता के हित के लिए पिता परमेश्वर वो कार्य करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपनी इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ये कलीसिया भी तेरे योग्य फल लाए प्रभु। हम में से कोई नष्ट ना हो, कोई नाश ना हो, शैतान चुरा के पिता परमेश्वर घात ना करने पाए, नाश ना करने पाए प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर वो छुटकारा जो तेरी ओर से है वो हम में से प्रत्येक को मिलने पाए प्रभु। दे प्राण आत्मा में प्रभु तू सामर्थ देना, चंगाई देना। कोई किसी कलेश में है, परेशानी में है, दुख तकलीफ बीमारी में है प्रभु, तो अपना वचन भेज के पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर सहायता करना, और पिता परमेश्वर प्रत्येक अंधकार भरी तराई में तू प्रत्येक के साथ रहना प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार फिर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है, और प्रभु जो हमारे अंदर तेरे राज्य को बढ़ा रही है प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 418। आराधना
गीत नंबर 1, आज का दिन यहोवा ने बनाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे
गीत नंबर 488। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, आत्मा में बल मैं पाऊं, आत्मा में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं, संगति में तेरी बढ़ावे बढ़ूं, संगति में तेरी बढ़ावे बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हम सब प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 51, Psalm 51। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, जिसमें आप लोग एक एक वचन को मनन करते हुए, अपने हृदय में ग्रहण करते हुए, प्रभु से क्या हमसे बातें करना चाहता है उसको अंगीकार करते हुए भजन संहिता 51
पेज नंबर 690 690। प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे बातें कर रहा है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन की ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे बुलंद हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयजयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेरी बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी कोई प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तो धर्म के दानों से अर्थात साल पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। दाऊद का लिखा हुआ वचन, जब वो पाप में गिरा और नतान नबी ने आकर जो है उसको उसके पाप के विषय में बताया, यहोवा की वाणी सुनाई। एक दृष्टांत के द्वारा जो है नतान नबी ने उससे शुरू किया। हम सब जानते हैं उस दृष्टांत को। एक धनी व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था। धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे गाय बैल भेड़ भाड़ थी और गरीब के पास सिर्फ एक बकरी का बच्चा था जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था। और जब अमीर के घर कोई मेहमान आए, उसने गरीब का वो चुरा के उसे काट के उसको बना दिया। और नतान नबी ने दाऊद से पूछा, बता इन दोनों में से दोषी कौन है? तो दाऊद एकदम तमतमा के गुस्से में बोला, वो अमीर, उसे मार देना चाहिए। तब नतान नबी ने कहा कि वो तू है। और तब जो है उसे समझ आया कि मैंने कितना बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उसने उरिया की हत्या कराई। उसकी पत्नी बेतशबा को उसने जो है अपने लिए अपना लिया। उससे पहले उसके साथ उसने व्यभिचार किया, पाप किया। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, तब उसके द्वारा ये वचन जो है, ये भजन संहिता जो है, उसके हृदय की गहराइयों से निकली। जब उसने पश्चाताप किया, ये हृदय की गहराइयों से निकली भी ये भजन संहिता आज मेरे लिए, एक आपके लिए, सबके लिए जो है एक नमूना है। आज हम भी मनुष्य हैं, हमारे से भी पाप होता है, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि अगर हम दाऊद की तरह तौबा करें, क्षमा मांगे, पश्चाताप करके वापस मुड़ें और परमेश्वर से कहें, मेरे अंदर शुद्ध हृदय, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। पुराना सब बीत जाएगा, जैसा हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, सब कुछ नया हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम उसके किए हुए 12वीं आयत में लिखा, हम फिर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे
संभाल। वो तैयार है मुझे संभालने के लिए। शर्त इतना है, पहले दाऊद की तरह मेरे को उसके चरणों में आना है, अपने अपराध का अंगीकार करना है, जैसे दाऊद यहाँ कर रहा है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हालेलुया। जब हम दाऊद की तरह ये अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन पहले हमें अंगीकार जरूरी है। छठी आयत कहती है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मेरे को हिम से भी अधिक श्वेत कर। प्रभु टूटे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता, बल्कि वचन के अनुसार टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अपने टूटे मन को परमेश्वर को सौंपो, जैसे दाऊद ने सौंपा। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज भी वही परमेश्वर है जो उस समय दाऊद का परमेश्वर था, जिसके सामने दाऊद गिड़गिड़ाया। आज मुझे और आपको भी गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है, उसकी आत्मा मांगने की आवश्यकता है और उससे शुद्धिकरण मांगने की आवश्यकता है। दाऊद को क्षमा किया गया और वो एक महान राजा बना। उसको दंड मिला, उसको दुख मिला, तकलीफ मिली। उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ, उस पत्नी से जो सोरिया की पत्नी थी, बाद में दाऊद ने उसे ले लिया, वो बच्चा बीमार होके मर गया। और जैसा नतान नबी ने कहा था, लहू तेरे राज्य से कभी खत्म नहीं होगा, वो पूरे अपने उम्र भर जो है लड़ाइयां ही लड़ता रहा, उसके राज्य में कभी शांति स्थापित नहीं होने पाई। लेकिन उसे क्षमा मिली और निश्चय हम विश्वास कर सकते हैं, अगर हम भी क्षमा प्राप्त करेंगे तो हम दाऊद से मिलने पाएंगे। हालेलुया। मैं संजय से रिक्वेस्ट करता हूँ, वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 की परमेश्वर, महिमा की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम सबको आपने संभाला है मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर एक मौका दिया कि परमेश्वर आपके भवन में आ सके मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं मेरे परमेश्वर, जो कि हम नहीं जानते हैं मेरे परमेश्वर। हमें पाप के रास्ते पे खींच लेता है परमेश्वर, लेकिन आप हम सबको फिर से इकट्ठा करते हैं मेरे परमेश्वर कि इस पापों से निकाल के और अपने भवन में लेके आते हैं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा करना बैठा परमेश्वर, हम सब के पापों को, गुनाहों को पिता परमेश्वर धो के पवित्र और शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। इस तरह वचन में लिखा गया है मेरे परमेश्वर, हेम के सफ़ेद हो जाते हैं परमेश्वर जब आप उन पर अनुग्रह करते हैं परमेश्वर। हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक हृदय की पटिया पे परमेश्वर ये जो वचन लिखा गया है परमेश्वर, हर समय पिता परमेश्वर उनको याद दिलाने की योग्य बनाना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही है जो याद दिलाता है मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन में पिता परमेश्वर जब कहते हैं कि टूटे वाले मन आपके समीप होते हैं परमेश्वर, तो हम सब टूटे हुए हैं परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर कहीं न कहीं हम सब एक हमेशा टूटे हुए रहते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे जब पाप होता है और गुनाह होता है तो हम सब टूट जाते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन आप हम सबको एक संभालते हैं मेरे परमेश्वर, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह परमेश्वर आप हम सबको संभालता है। क्योंकि पिता परमेश्वर आपके सिवा और कोई नहीं है पिता परमेश्वर जो हम सबको संभाल सके। सिर्फ एक आप ही है मेरे परमेश्वर जो हम सबको संभालते हैं मेरे परमेश्वर।
हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर मिशन के हर एक प्रोजेक्ट को आपके सामने धरते हैं पिता परमेश्वर। मिशन के हर एक अधिकारी को आपके सामने धरते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जहाँ भी आपके नाम की बड़ाई हो रहा है मेरे परमेश्वर, उन सबको अपने करीब रखना मेरे परमेश्वर और सबको अपने आशीष अनुग्रह से भरना मेरे परमेश्वर। हर एक के पापों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर और सभी दास दासियों को जितने भी पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर आगे लेके चल रहे हैं परमेश्वर, उनके आत्मा में बढ़ाना मेरे परमेश्वर और उनसे बातें करना परमेश्वर कि पिता परमेश्वर इस तरह हमारे देश में पिता परमेश्वर जो बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हो रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को घसकाने वाला सिर्फ एक आप है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में देते हुए आदर सम्मान आपको देते हैं, आपके बेपुत्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे राजाओं, पहला राजाओं उसका 19 अध्याय 1 से 21, मेमोरी वर्स 19। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। होरेब पर्वत पर पेज नंबर 438। पहला राजाओं उसका 19 अध्याय हाँ 1 से लेकर तक अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि अपने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्वा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तब तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना
मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, क्या तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महूला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना, और इज़राइल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इज़राइलों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। अब मेमोरी वर्स मैं पूरा पढ़ना, पूरा 21 तक पढ़ना। अच्छा, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल और अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मेमोरी वर्स मेमोरी वर्स 19 मैं पहले बोलूंगी, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। एक बार फिर बोलेंगे। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद। नए नियम से हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से 24, मेमोरी वर्स 15 से 7। 15 से 17। जय मसीह। पढ़ेंगे गलातियों उसका 1 से लेकर 24 तक, पेज नंबर 258। पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया,
प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरे मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। मैम रिवर्स पढ़ेंगे 15, 16, 17। 15, 16 और 17। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं,
तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 157। यीशु ने अपना खून बहा। Bluetooth mode. यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा
प्रार्थना करेंगे जन्मदिन जिनका पिछले हफ्ते रहा या विवाह वर्षगांठ, चाहे हमारी किसी कलीसिया में हो, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन पिता इस पृथ्वी पे बनाया। तूने एक और वर्ष पिता परमेश्वर उन्हें संभाला है और पिता परमेश्वर उनका सहायक रहा, मददगार रहा। प्रभु पिता तू हमें प्रत्येक दिन जीने के लिए देता है और जीने का संसाधन देता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बीते साल उनमें से अगर किसी ने तेरे विरोध में कोई पिता परमेश्वर कार्य किया है पिता, तो पिता परमेश्वर तू उन्हें कायल कर दंडित कर। वो दाऊद की तरह तेरे समक्ष आए, तुझसे क्षमा मांगे और पिता तू उनके हृदयों में, उनके मनों में पिता नए सिरे से नई आत्मा को उत्पन्न कर, उन्हें जूफा से धो शुद्ध कर और हिम से भी प्रभु श्वेत बना, ताकि आने वाले नए साल में जब वो चाहे तो तेरे योग्य फल लाने लाए। प्रभु तेरा पिता परमेश्वर कार्य, तेरे वचन वो दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए और पिता परमेश्वर तुझसे प्रतिफल पाके नए साल में प्रभु और उन्नत होने पाए और बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के योग्य पिता परमेश्वर ठहरे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहे वो हमारे किसी भी मिशन फील्ड में हो, किसी कलीसिया में हो, तो सहायक होना, मददगार होना प्रभु। नए साल में और आशीषित करना, अनुग्रहित करना, देह प्राण आत्मा में और बल देना प्रभु और पिता परमेश्वर अपने योग्य फल लाने लायक बनाना पिता। धन्यवाद के साथ उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते मनाया है प्रभु। पिता विवाह तेरी ओर से स्थापित किया गया है प्रभु। तूने कहा फूलो फलो, बढ़ जाओ और पृथ्वी पे फैल जाओ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा कहना पिता परमेश्वर हम समझने पाए और जानने पाए। तू प्रभु मसीहत को पृथ्वी पे बढ़ाना चाहता है, मसीह परिवारों को इस्तेमाल करना चाहता है, उन्हें आदर्श बना के पिता परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में रखना चाहता है, ताकि उनसे जो प्रभु तेरा प्रकाश निकले वो प्रभु अन्य जाति में भी पहुंचने पाए और वो भी पिता परमेश्वर जानने पाए कि वो तू ही है जो मसीह परिवार को संभालता है, उन्हें शांति देता है, उन्हें सामर्थ देता है, उनको अपने अनुग्रह में बनाए रखता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए जो एक मसीह परिवार के बीच में पाया जाता है, तेरे मेल मिलाप की आत्मा के लिए जो एक मसीह परिवार के बीच में पाई जाती है। प्रभु शैतान पिता परमेश्वर चुप नहीं बैठता, वो भी अपने कार्य करता है प्रभु। वो पिता परमेश्वर परिवारों के बीच में पिता परमेश्वर कार्य करता है और उन्हें तोड़ना चाहता है ताकि तेरी इच्छा पिता परमेश्वर पूरी न हो पाए। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, कुछ शैतान को डांट बांध, जो परिवार पिता परमेश्वर शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, शैतान की आत्मा के द्वारा सोचते हैं और शैतान की आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। प्रभु तू पिता परमेश्वर उन पे रहम कर पिता, अपनी आत्मा पिता परमेश्वर जो तूने उनके पास तक पहुंचाई है, वो उस आत्मा को पहचाने पिता परमेश्वर और उसकी वाणी को सुने जो धीमी तो है लेकिन सही मार्ग पे प्रभु ले चलती है, सही सलाह देती है और सही निर्णय की आत्मा देती है। प्रभु ओ पिता परमेश्वर प्रत्येक ऐसे परिवार के लिए मैं तुझसे उस आत्मा को प्रभु मांग लेता हूँ ताकि वो भी शैतान के हाथों से छुड़ा जाके प्रभु तेरे राज्य के पिता परमेश्वर एक सैनिक बनने पाए। पिता धन्यवाद करता हूँ उन सब के लिए प्रभु जिनको तूने हे बच्चे वालों कहलाने का मौका दिया है। प्रभु वो अपने बच्चों को कुछ ना जाने बल्कि पिता परमेश्वर जो तूने दिया है प्रभु उसे तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे पिता परमेश्वर मार्गदर्शन के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा संभाले और एक उसको भी पिता परमेश्वर मसीह जीवन जीने में पिता परमेश्वर सहायक हो। पिता जिनको अभी तक ये मौका नहीं मिला है प्रभु उनको भी तू पिता परमेश्वर मौका दे। तेरा वचन कहता है कोप का खोलना बंद करना यहोवा का काम है। प्रभु हम तेरे हाथों में उन परिवारों को भी सौंपते हैं जो बड़ी आस के साथ प्रभु तेरी ओर ताक रहे हैं और वो गर्व का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है उसकी चाहत में है। प्रभु तू पिता परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तेरे समय पे पिता परमेश्वर वो भी उस बालक को पा के पिता परमेश्वर हर्षित होंगे, आनंदित होंगे और पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू कभी भी अपने लोगों को न छोड़ता है, न त्यागता है और ना ही कभी अपना मुंह उनकी ओर से मोड़ता है।
ना ही तेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है जो पिता उद्धार न करने पाए, और ना ही तेरे कान ऐसे गहरे हो गए हैं जो प्रार्थनाएं न सुनने पाए प्रभु। हम प्रभु इस योग्य बने कि हमारी वाणी तुझ तक पहुंचने पाए प्रभु। अपने वचन भेज के पिता परमेश्वर तू हमारी आत्माओं को चंगा कर प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का, कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम अपने देश के लिए, विशेष जो मिशनरी कार्य हमारे देश में चल रहे हैं उसके लिए, अपने मिशन के लिए, उसके मिशनरी कार्य के लिए, पास्टर वल्सन, पास्टर जोएल जिनके सहायक हैं उनके और उनकी पूरी टीम के लिए, हमारी जितनी कलीसियाँ चल रही हैं, चाहे हाउस चर्चेज हैं, चाहे बिल्डिंग चर्चेज हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना विशेष करेंगे हम भटिंडा में अगले महीने 10 तारीख को जो चर्च बिल्डिंग बनी है उसका इनॉग्रेशन है, प्रभु को समर्पित की जानी है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग चाहें प्रभु सहायक हो, मददगार हो, और वहाँ जब वो भवन प्रभु के लोगों को प्रभु के नाम से सौंपा जाए तो प्रभु के नाम की उन्नति वहाँ होने पाए, लोग और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाएगी। प्रार्थना करेंगे अपने हर एक कलीसिया में, हमारे कोई बीमार है, कोई संकट में है, कलेश में, तकलीफ में, समस्या में है, प्रभु उनके साथ हो, उन्हें छुटकारा दे और उनको अपने विश्वास में और बढ़ाए। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का अपनी कलीसिया के लिए। प्रभु ने हमें इस क्षेत्र में ये मौका दिया कि इस भवन में हम इस कलीसिया को चलाने पाएँ। गिनती में हम थोड़े हो सकते हैं, लेकिन सामर्थ हमारे पास भी वही है जो बड़ी कलीसियाओं के पास होती है, क्योंकि आत्मा एक ही है और वही एक ही आत्मा जो है बड़ी कलीसिया को भी संभालती है, छोटी कलीसिया को भी संभालती है। जो सामर्थ उसे मिलती है वो छोटी कलीसिया को भी सामर्थ मिलती है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करें। जो भटक अच्छा जीवन प्रभु उसमें आशीष देना प्रभु, कोई दिक्कत ना प्रभु, अपनी आशीष देना प्रभु, और प्रभु ज़्यादा नए नए चर्च में प्रभु सब जगह अपनी आशीष डालना प्रभु। जो अगर प्रभु हम अपने चर्च के प्रभु जितने लोग हैं सबको आशीष देना प्रभु, जहाँ चर्च लगा प्रभु सबको आशीष देना प्रभु। जो अगर प्रभु की मिशनों के लिए प्रभु जो प्रभु भारत देश में जो प्रभु सबको अपने तरीके से हैंडल करना प्रभु। जो अगर प्रभु जितने लोग हैं प्रभु वो सब आशीष रूप से अच्छे सुनने वाले रहते हैं। जो अगर प्रभु मिशन के प्रभु और मिशन में जितने मिशन के थ्रू जितने जितने चर्च करना प्रभु सबको आशीष डालना प्रभु। मिशन में जितने लोग काम करते हैं सबको आशीष डालना प्रभु। जो अगर प्रभु जितने लोग मिशन में काम करते हैं प्रभु हमें तो अपनी अगुवाई चलाना प्रभु। अगर प्रभु जितने भी लोग आज चर्च में जा पाए प्रभु या जो आगे प्रभु उन्हें आशीष देना सुनने और प्रार्थना प्रभु इसमें सीखना सकते हैं। आपने सुबह से लेकर तक संभालना, आपकी बेटी नींद भी सुबह का चंद्रा दिन भी इस बात को ध्यान की। खास करके दुआ करते हैं उस भवन के लिए जो आप लोग अपने भवन में ले जाए, तो हर एक लोगों को लेके आए इस बात को ध्यान की। प्रभु जो लोग प्रभु नहीं पहुँच पाए प्रभु अब आपको उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपता प्रभु। अगर उनकी कोई समस्या हो तो प्रभु उससे प्रभु दूर करना प्रभु, और प्रभु कोई परेशानी हो तो प्रभु से दूर करना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु आप प्रभु आपने तो हमें दिन दिखाया प्रभु से आपका बनाया प्रभु। बहुत से लोग हैं जो प्रभु आपका दिन नहीं देख पाए प्रभु, वो लोग प्रभु आप प्रभु वो लोग नहीं उठ पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें उठाया प्रभु, अपने मुर्दों की ज़मीन से प्रभु हम उठाए से आपका बनाया प्रभु। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु हमारे इस सभा को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आपने प्रभु हर मुसीबतों से बचा के प्रभु सभा को चलाया से आपका बनाया प्रभु। अपनी छोटी सी कलीसिया को प्रभु इतना वो दिया है कि प्रभु हम प्रभु अपना आपका भजन भजन गाते हैं। दुआ करते हैं प्रभु हमारे चर्च के लिए प्रभु, हमारे बड़े चर्च के प्रभु पास्टर हैं प्रभु उनको प्रभु संभालना प्रभु, मिशन के अनेक कार्यों को संभालना प्रभु, जो भी प्रभु कार्य होता है प्रभु उन सबको प्रभु बढ़कर देती है। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश में जितने नेताएं हैं प्रभु उनको संभालना प्रभु, उनको प्रभु उनके मन में प्रभु नर्मता देना प्रभु, जो प्रभु गलत करते हैं प्रभु उन सबसे प्रभु बचाना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु अभी जो युद्ध चलता है प्रभु उन सब युद्ध से के लिए उन सबको प्रभु शांत करना प्रभु, प्रभु उनके मन में प्रभु शांति डालना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे चर्च में आए हुए जितने व्यक्ति कितने लोगों के प्रभु मन में रिक्वेस्ट है प्रभु, जो प्रार्थना है प्रभु उनको सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु, ताकि प्रभु आपको धन्यवाद मिलने वाले। खास करके
हेतु आए थे, एक सवाल को तो आपके हाथों में सकते हैं प्रभु, अंकल को खड़े होने का प्रभु, अंकल को पैरों में दावत देना उनका प्रभु सही से खड़े होते तो आपका वचन प्रभु सुनाने वाले जो प्रभु वचन सुनाए तो हमारे जीवन में कार्य करने वाले सारा आदर महिमा देवा सब लोग के हाथ में सकते प्रभु यीशु मसीह नाम में आमीन। आगे प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान में रहते दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य महान प्रकरण सेनाओं के प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता, जो तेरा ठहराया हुआ दिन है प्यारे पिता, तूने हमें एक और दिन सौभाग्य दिया कि प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में थोड़ा समय बिताने वाले हो सके प्रभु जी। तूने यहाँ एक कलीसिया के रूप में हम सबको उपस्थित किया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता। ये कोई हमारी योग्यता नहीं, कोई बल सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी कृपा है, तेरा अनुग्रह है प्रभु जी प्यारे पिता, जो प्रति भोर हम पर नया होता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने हमें प्रभु जी फिर से इकट्ठा किया प्रभु, और ये सौभाग्य दिया मेरे परमेश्वर पिता कि हम इस भवन में बैठ के तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता, जो तुझे भाता है मेरे प्रभु जी प्यारे पिता। हम गिनती में चाहे थोड़े हों प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तुझे भाते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे चुनाव के लिए प्रभु जी, तूने इतनी बड़ी भीड़ में से चुन के तूने हमें अलग किया है प्रभु जी, तुझ जीवित और सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करने का सौभाग्य दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु तेरे चुनाव के लिए मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु ये चुनाव यूं ही व्यर्थ ना जाए प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर। कितने ही ऐसे लोग हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर अंधकार में पड़े हुए भटक रहे हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन तूने पिता हमें अपनी ज्योति में बुलाया है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, तूने अपना लहू बहा के मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन को प्रभु जी तूने हमें अनंत जीवन दिया मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, जितना भी तेरा धन्यवाद करूँ प्रभु कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा सच में प्रभु इतना अनोखा प्रेम है तेरा मेरे परमेश्वर पिता, जो तूने हम पापियों से किया मेरे प्रभु। जब हम पापी थे प्रभु जी, तूने अपने प्यारे पुत्र को इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा प्रभु, कि वो हमारे पापों को लेके प्रभु उस क्रूस पे बलिदान हुआ मेरे परमेश्वर पिता। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा प्रभु। और आज भी पिता परमेश्वर तेरे दाहिने बैठ के प्रभु हमारे लिए विनती करता है मेरे प्रभु। फिर भी पिता परमेश्वर हम मनुष्य प्रभु ढीठ है मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने पाप में ही पड़े हुए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। उस बलिदान को प्रभु हम व्यर्थ ना जाने दें मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु हमसे हम निर्बल हैं प्रभु जी, हमसे नित पाप होते हैं मेरे प्रभु, सोच के द्वारा, बोल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा प्रभु जी प्यारे पिता। हम में से प्रभु हम में से पिता परमेश्वर बीते समय में हमारी सोच के द्वारा, बोल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा जो भी पाप हुए मेरे परमेश्वर पिता, तो अपनी बड़ी दया से हमें क्षमा कर मेरे प्रभु जी प्यारे पिता। हमें अपने योग्य बना प्रभु, हमारे पापों को धो के अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध कर मेरे प्रभु जी प्यारे पिता। जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट यहाँ पे रखी गई प्रभु, तूने उनको सुना है मेरे प्रभु जी प्यारे पिता। जो भी पिता बीमार हैं, ज़रूरतमंद है, परेशानी में है, कर्जों में है प्रभु, रिश्ते टूटे हुए, कोर्ट केसेस चल रहे हैं प्रभु, नाना प्रकार के प्रभु जी इस संसार में प्रभु कलेश है मेरे प्रभु। बहुत से प्रभु जी जो बेरोजगार हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बहुत सी समस्याओं में प्रभु, गृह कलेशों में प्रभु जी, सब तू जानता है मेरे प्रभु। सबका हाल तेरे सामने खुला है मेरे परमेश्वर पिता। सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रेमी परमेश्वर है तू प्रभु, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। तुझे छोड़ कोई और है ही नहीं मेरे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें चुन के मौका दिया है प्रभु, कि तू जीवित और सच्चे परमेश्वर पर हम विश्वास करके अपनी प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखते हैं प्रभु। और पिता तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर समय पे देता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी प्यारे पिता। सभी के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उनके दिलों में तूने डाला है कि प्रभु जी वो तेरे भवन में आके तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता। जितने लोग प्रभु किसी कारण से नहीं आ पाए प्रभु जी, उनके लिए भी मैं तुझसे वही आशीष को मांग लेती हूँ प्रभु जी। जो भी उनके सामने कारण है प्रभु जी, उनको तू हटाना मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी वो भी तेरे भवन में आके प्रभु जी तुझसे वो सब आशीषें पाए प्रभु जी तू हमें देना चाहता है मेरे प्रभु जी। मैं
प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हो तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता कि तू हमारे बीच में है प्रभु और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक कलीसिया को जहाँ कहीं भी प्रभु आज तेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे हो प्रभु, हमारा विश्वास है कि तू हमारे बीच में है प्रभु जी। हर एक के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता अपने मिशन के लिए, देश के नेताओं के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्रभु जी, और जितने भी कलीसिया हमारे मिशन के द्वारा चलाई जा रही वहाँ के पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, हर एक मेंबर्स के लिए, अपने हर एक रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन और अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जानने वाले, यहाँ तक कि अपने हर एक बैरी के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला प्रेमी परमेश्वर पिता, सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। विशेषकर प्रभु जी तेरे दास सेवकों को प्रभु, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में प्यारे पिता, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। उनको तो अपने आत्मा का अभिषेक से उनको परिपूर्ण करना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों से उनको परिपूर्ण करना प्रभु जी, और तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु उनके द्वारा प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। कोई भी ऐसा जन ना हो जो ये कहे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है मेरे प्रभु। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ पे अंधकार की शक्ति मूर्ति पूजा है प्रभु, इस देश से प्रभु सब दूर होने पाए प्रभु, और इस देश में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम गूंजने वाला हो सके प्रभु। ये देश भी प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ये जीतने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा राज्य बढ़े और प्रभु शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु जी। जितने प्रभु मन हटी हो रखे हैं प्रभु जी, तेरा वचन जानते हैं प्रभु लेकिन तुझे मानते नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, तो उनके मनों को नम्र कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु वो तेरे क्रूस के बलिदान को पहचानने वाले हो सके प्रभु, कि तूने हम सबके पापों के लिए प्रभु जी अपने आप को प्रभु बलिदान किया है मेरे परमेश्वर पिता। वो उस नरक की आग से बच सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। वो नहीं जानते प्रभु कि वो पिता परमेश्वर कैसी आग है प्रभु, जो बुझने वाली नहीं है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। पिता परमेश्वर वो प्रभु इस संसार में प्रभु जी वो आनंद चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता उन सबको तो प्रभु अपनी आत्मा से उनके बीच में भी कार्य कर प्रभु, उनके हृदयों में कार्य कर प्रभु जी, उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जी, कि उनके जीवन भी बदलने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। वो सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ के प्रभु जी वो पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करने वाले हो सके प्रभु। अपने पापों को मान के मेरे परमेश्वर पिता तेरे आगे घुटने टेके प्रभु, ताकि उनके गुनाह भी क्षमा हो सके मेरे परमेश्वर पिता। तुझे वो प्रभु अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु जी, चाहे वो कोई भी हो मेरे परमेश्वर पिता। उन सबके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह दाऊद ने अपने गुनाह को मान के प्रभु जी तेरे आगे पिता परमेश्वर अपने घुटने टेके प्रभु, तुझसे प्रार्थना की प्रभु। हर एक जन पिता परमेश्वर उसी तरह प्रभु जी तुझसे अपने गुनाहों की क्षमा मांग के प्रभु उस नरक की आग से बच सके मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। और भी जो भी प्रभु प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु जी मैं भूल गई हूँ, तूने वो भी सुना है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तेरे कान है प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी। सारा पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखते प्रभु, आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। विशेषकर आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तेरे द्वारा प्रभु हम तेरे दास से सुनने वाले हैं मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता होने दे कि प्रभु वाणी उनकी हो प्रभु जी, और तेरा वचन हम तेरे प्रभु तेरा वचन हम उनके द्वारा सुनने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। होंठ उनके हो प्रभु, वाणी तेरी हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। उनके होंठों को छू के पवित्र करना मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जो कुछ भी उनके द्वारा प्रभु हम वाणी सुने मेरे प्रभु जी, होने दे कि प्रभु हमारे दिलों में वो बहुतायत से कार्य करने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये यहाँ तक सीमित ना रहे प्रभु, बल्कि और भी जगह तक और भी लोगों तक ये वचन पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि उनके हृदयों में भी कार्य हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरा वचन दुनिया के कोने कोने में पहुँचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। इस छोटे से झुंड को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इस छोटे से झुंड के द्वारा भी प्रभु तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस क्षेत्र को अपने पड़ोसियों को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो पिता परमेश्वर तुझसे अनजान है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अभी भी पाप में पड़े हुए प्रभु, जो अंधकार में प्रभु, उनके जीवनों में भी प्रभु तेरी ज्योति चमकने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। अपने दास को प्रभु जी खड़े होने के सामने
सामर्थ्य देना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरना उनको पिता परमेश्वर, कि वो पिता परमेश्वर तेरे वचनों को प्रभु जी हम तक पहुंचाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हुए सुना और ग्रहण कर आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित होने पाए हैं। आज जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठा हैं कलीसिया के रूप में, चाहे वो कलीसिया के भवन हो बड़े बड़े या हाउस चर्चिस हो, प्रभु की सामर्थ हर जगह कार्य कर रही है। जो आत्मा वहाँ है बड़े चर्चिस में, वही आत्मा हाउस चर्चिस में है। जहाँ गिनती ज़्यादा है, जो आत्मा वहाँ कार्य कर रही है, जहाँ गिनती कम है, वही आत्मा वहाँ भी कार्य कर रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उससे आत्मा और सच्चाई पा के हमने उसकी आराधना स्तुति करी, गीत गाए, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुँचाया। अब समय है जबकि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और उसकी आत्मा हमारे बीच में है, तो निश्चय वचन हमारे बीच में जब खुलेगा तो उससे प्रकाश होगा और उस प्रकाश से हमारे हृदय में छिपे हुए जो अंधकार के चीज़ें हैं, कार्य हैं, वो हमें नज़र आने पाएगी और हम प्रभु से सामर्थ मांग के उनको अपने से दूर करने पाएंगे और प्रभु के योग्य अपने आप को बनाने पाएंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और वो पवित्र सिर्फ हम बन सकते हैं अपने प्रभु की सहायता से। उसने मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए हर एक इंतजाम जो पुराने टाइम पे होता था, जिसको हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, सबको व्यर्थ ठहरा दिया। कोई बलिदान अब हमारे पवित्र होने के लिए काम नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो उसका इकलौता पुत्र, जिसको उसने पृथ्वी पे भेजा, दुनिया के शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे पाप लेकर वो सूली पर चढ़ गया। उसने वहां लहू बहाया, मृत्यु सही। सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। और ये कार्य कैसे करता है? प्रभु का वचन बताता है, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हम शुद्ध होते हैं, वो हमारा उद्धार है। अगर हम शुद्ध नहीं है, हम पवित्र नहीं है, तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया। पुराना नियम जो है, उसमें जो बलिदान होते थे, पाप बलि, होम बलि, नाना प्रकार की बलियां हम उसमें पढ़ते हैं, बहुत बलि है हम उसमें पढ़ते हैं, वो सब जो है प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ ठहरी और उसने उन्हें व्यर्थ ठहराया और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने मनुष्य का छुटकारा किया। हालेलुया। और अब हमारा क्या काम है? हमें उसका चेला बनना है। हमें उसका चेला बनना है और उसका चेला बनने के लिए हमारे को अपने जीवन को जांचना बहुत आवश्यक है। और वो जांच सकते हैं हम वचन के प्रकाश में। और अगर वचन हमें दिखाता है हमारे जीवन में ये चीज कमी है परमेश्वर का चेला बनने के लिए, तो हमें उसको अपने से दूर करना बहुत आवश्यक है। प्रभु के वचन पे हमने पढ़ा, जब हमने पुराने नियम से पढ़ा, पहला राजा उसका 19 अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं वारदी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास आकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। तब उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया।
तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो पिता परमेश्वर सामर्थ्य है, जीवित है और निश्चय अपना कार्य करता है। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में खुले, इसका जो प्रकाश हो पिता परमेश्वर वो हमारे जीवनों को प्रकाशमान करने पाए और उस प्रकाश से हम दूसरों तक पिता परमेश्वर तेरी ज्योति को पहुंचाने पाए। पिता परमेश्वर हम सबको तो पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बांध और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुतायत से फलवंत होते हैं। विशेष धन्यवाद करता हूँ, तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य के खड़ा किया है ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन पिता इन घोटों से निकलने पाए करे। तेरी सामर्थ्य के बिना तेरे वचन इन घोटों से नहीं निकल सकते। मुझे सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, ताकि जो कुछ मैं बोलूं प्रभु वो हम तेरी वाणी पिता परमेश्वर उसके द्वारा सुनने पाए और वो हमारे हृदय में कार्य करने पाए, कन्विक्ट करे, कायल करे, हमारे हृदय में बदलाव करे। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते थे प्रभु यीशु के नाम से मांगते। एक चेला और एक विश्वासी। हम दुनिया में देखते हैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोग करते हैं। बहुत भीड़, जब कहीं सभाएं होती हैं बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, विश्वास के साथ लोग आते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म होगा और हम उसे विटनेस करने पाएंगे, या अपने तकलीफों को लेके आते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें उनसे छुटकारा देगा। पहले प्रभु यीशु मसीह के समय भी ऐसा ही होता था, बहुत भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती थी, लेकिन उनमें से चेले बहुत कम थे। आज भी ऐसा ही है, विश्वास करने वाले बहुत है लेकिन चेले बहुत कम है। प्रभु चाहता है हम उसके चेले बने, विश्वासी नहीं। विश्वास शैतान भी करता है, इसकी सेना भी करती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बहुत सामर्थ्य है, वो हमें नाश कर सकता है, वो थर-थर कांपते हैं। एक विश्वासी और एक चेले में क्या अंतर है? विश्वासी सिर्फ अपने शारीरिक जीवन तक प्रभु से कुछ पाना चाहता है, जब तक इस पृथ्वी पे है वो उससे कुछ पाना चाहता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी, मुझे विश्वास है मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे विश्वास है मेरी नौकरी मिल जाएगी। वो सिर्फ इसीलिए प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं पास्टर से। विश्वासी अपनी प्रार्थना से संतुष्ट कभी भी नहीं होता, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे लिए ये हो जाएगा। वो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, कभी फलाने चर्च, कभी फलाने पास्टर के पास, कभी फलानी जगह, कभी फलानी जगह, और वहां जा जाके वो प्रेयर करवाते हैं, वहां जा जाके जो है वो प्रेयर में शामिल होते हैं। प्रभु ने जो उनको इस कलीसिया में रखा है वो वहां भी पूरे विश्वास से नहीं जाते, वो दौड़ते ही रहते हैं इधर उधर। आज भी संसार ऐसे विश्वासियों से भरा पड़ा है, लेकिन प्रभु कभी भी वचन में ऐसे विश्वासियों को ग्रहण नहीं करते। प्रभु चाहता है कि हम उसके चेले बने। चेला कौन है? चेला वो होता है जो अपने स्वामी पर विश्वास करता है और उसके शिक्षाओं को प्रचार करता है, वो है चेला। और वो इस जीवन में परमेश्वर से कोई भी फायदा नहीं मांगता, कोई भी फायदा नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना चाहता है, उसके नाम को फैलाना चाहता है, उसके आज्ञाओं को मानते हुए। हालेलुया। विश्वास जो करता है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो परमेश्वर के योग्य नहीं।
लेकिन जो विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं को भी मानता है उसे परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। तो विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानता है उसे परमेश्वर ग्रहण करता है। हम कहानी सुनी, हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं एक लकवे के रोगी की कहानी, एक दृष्टांत, कहानी नहीं वो सच्ची घटना है, एक वचन में दर्ज की गया एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कार्य किया। वो 4 उसके मित्र और एक खाट में पड़ा हुआ वो रोगी, लकवे का मारा हुआ जो हिल-डुल नहीं सकता, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा और प्रभु यीशु मसीह वहां एक आज्ञा देता है, उठ और चल फिर, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर उस आज्ञा को उसने नहीं माना होता तो क्या वो चंगा हो पाता? कभी भी नहीं। उसका विश्वास चाहे कितना भी दृढ़ होता वो चंगा कभी भी नहीं हो पाता। ऐसे हमारी आत्मा की चंगाई के लिए भी है। हम विश्वास तो करते हैं प्रभु पर लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते जो इन वचनों से हमें मिलती हैं, तो हम कभी भी हमारी आत्मा चंगी नहीं हो सकती। यहाँ पे हमने दृष्टांत पढ़ा एलिजा और एलीशा। एक एलिजा के बारे में हम सब जानते हैं, एलिया जो है वो बहुत बड़ा एक प्रभु का दास था, प्रभु का विश्वास करने वाला सेवक था, उसका चेला था, क्योंकि वो उसके नाम को दूसरों तक, उसकी बातों को दूसरे तक पहुंचाता था, अपने लिए कुछ फायदा वो नहीं चाहता। लेकिन एक बार को वो भी घबरा गया, वो भी डर गया कि मेरे पीछे उस रानी ने आज्ञा दे दी है इजाबेल ने कि इसको मार डालो। परमेश्वर ने तब उससे बातचीत करी कि अब तू इस योग्य नहीं रहा कि तू मेरा कार्य करने पाए। मैं ये भार जो तेरे चेले का भार, मेरे डिसाइपल का भार है, ये मैं अब दूसरे को देने को तेरे को आज्ञा देता हूँ। और वो दूसरा कौन था? सपात का पुत्र एलीशा। और जब हम देखते हैं यहाँ पे एलिया एलीशा के पास जब जाता है, उसका रिएक्शन हम जब यहाँ देखते हैं तो क्या वो रिएक्शन, वो उसका चेला बनने की क्वालिटी मेरे अंदर आपके अंदर है कि नहीं है, ये हमें वचन से जांचना बहुत आवश्यक है। 19 आयत से यहाँ लिखा है, तब वह वहां से चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। तब वह कौन? एलिया। एलिया प्रभु से आज्ञा पाके, परमेश्वर से आज्ञा पाके वहां से चला और वह शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला। शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला। उस समय वो एक बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य है, वो चेला नहीं है, वो अपने दुनियादारी के कार्यों में है, वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो है वो कार्य कर रहा है, खेतों में हल चला रहा है। और यहाँ एक विशेष बात लिखी है, 12 जोड़ी बैल, मतलब वो धनी व्यक्ति है। हालेलुया। 12 जोड़ी बैल एक धनी व्यक्ति के पास हो सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा जमीन है जिसमें उसे खेती करनी है। 12 जोड़ी बैल, 24 बैल उसके पास है और वो एक धनी व्यक्ति। और वो आगे एक और विशेष बात उसके लिए पास लिखी है, वो 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। धनी के साथ साथ वो एक मेहनती व्यक्ति थी। धनी है, मेहनती है और वो खुद अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम है। शारीरिक रूप से वो तगड़ा है, उसे कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर ने एलिया को एलीशा के पास भेजा ताकि वह उसको अपना
जो उसकी पदवी है उस तक पहुंचा सके, क्योंकि एलिया इसके बाद जो है उठा लिए जाने वाला है। और परमेश्वर ने पहले से ही उसको उस व्यक्ति के पास भेजा जिसे वो चुनकर अपना चेला बनाने वाला है, जो धनी व्यक्ति है। आज हो सकता है मेरे पास, आपके पास बहुत धन दौलत हो और हम उस पर घमंड करते हैं। हो सकता है हमारे हाथों के कार्य प्रबल हो, हम मेहनत करते हो, खूब कमाते हो। आज प्रभु मुझे और आपको भी अपना चेला बनाना चाहता है। और वो एलिया आज जैसे यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, अपने आगे किए हुए 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। वो चद्दर जो एलिया ओढ़ा करता था, वो चद्दर जो उसकी सामर्थ का एक निशानी थी, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ की एक निशानी थी, वो उसने एलीशा के ऊपर डाल दी। आज भी परमेश्वर मेरे ऊपर, आपके ऊपर वो चद्दर डालना चाहता है, और आज वो चद्दर है ये परमेश्वर के वचन। हालेलुया। वो इन वचन के द्वारा हमें अपना चेला बनाना चाहता है। एलिया ने एलीशा के ऊपर वो चद्दर डाल दी। आज तरह तरह से जो है ये वचन की चद्दर जो है मेरे ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर डालना चाहता है और डालता भी है। लेकिन जब वो चद्दर हमारे ऊपर डलती है, क्या हमारा रिएक्शन एलीशा की तरह होता है कि नहीं होता? हम अपने आप को जानते हैं। मैं आपको नहीं जान सकता, आप मुझे नहीं जान सकते। जांचने वाला परमेश्वर है, जिसके विषय में लिखा है मनुष्य तो ऊपरी मनुष्य को जांचता है, लेकिन वो भीतर से हमें जांचता है। हालेलुया। वो भीतर से हमें जांचता है। एलीशा उस समय जो वर्णन है, वो अमीर आदमी था, वो तगड़ा था, वो हाथों से अपने कार्य करता था, वो सब उसकी ऊपरी पहचान है। लेकिन उसकी अंदरी पहचान, जो उसके अंदर की पहचान है, वो परमेश्वर जानता है कि जब वो चादर उसके ऊपर डाली जाएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हालेलुया। आज वो चादर जब मेरे ऊपर पड़ती है प्रभु के वचन की, तो मेरा रिएक्शन क्या होता है, ये जांचना हमें बहुत जरूरी है। तब वह बैलों की जोड़ी छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, ये वो चादर उसके ऊपर पड़ी, उस चादर ने उसे छुआ, वो बैलों की जोड़ी छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ पड़ा। मेरा रिएक्शन क्या है जब मैं वचन सुनता हूं? क्या मैं अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ता हूं कि नहीं दौड़ता? सब कुछ अपना छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ता हूं कि नहीं दौड़ता हूं? पूर्ण समर्पण में अपना प्रभु को करता हूं कि नहीं करता हूं? आज मुझे ये जांचना बहुत आवश्यक है। एलिया का रिएक्शन क्या था? वो चद्दर जैसी उसके ऊपर पड़ी, वो उन बैलों को छोड़कर जो उसके धन संपत्ति थी, एलीशा की तरफ, एलिया की तरफ दौड़ पड़ा वो। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उससे आज्ञा मांगी। उसे ये पता चल गया, हाँ ये चादर जो है मेरे जीवन में बदलाव लाने वाली है। क्या ये वचन सुन के हमें महसूस होता है कि ये मेरे जीवन में बदलाव लाने वाली है? कि मेरा जीवन इन वचनों के द्वारा ही बदल सकता है, स्वर सकता है, शुद्ध हो सकता है, मैं परमेश्वर के योग्य बन सकता हूँ। हालेलुया। क्या मुझे महसूस होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो निश्चय हम उसके चेला बनने के योग्य हैं। और अगर वचन से हमारे हृदय में खलबली नहीं मचती है तो हम उसका चेला बनने के योग्य नहीं। हम उसका चेला बनने के योग्य। प्रभु चाहता है आज मैं उसका चेला बनूं। विश्वासी नहीं, मैं उसका चेला बनूं। उसने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे
क्या किया। आज प्रभु भी कहता है लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया, मैंने तो तेरे को सिर्फ तूने वचन सुना है, मैंने तो तेरे साथ कुछ नहीं किया, वो तेरी मर्जी है, तू लौट जा। वो किसी के ऊपर थोपता नहीं है, चेला बनने का अधिकार किसी के ऊपर थोपता नहीं। हम कहते हैं हमने ये करना है, हमने वो करना है, प्रभु का वचन कहता है जो हल पर अपना हाथ रख पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं। मैंने तेरे साथ क्या किया, लौट जा, जो ही तू अपनी जिंदगी जो तू करना चाहता है वो कर, लेकिन तू मेरे योग्य नहीं, तू मेरी वो वाणी नहीं सुनने पाएगा, हे मेरे विश्वास योग्य और उत्तम दास, क्योंकि वो सिर्फ मेरे चेलों के लिए है, वो वाणी सिर्फ मेरे चेलों के लिए है, वो उनके लिए नहीं जो विश्वास करते हैं और मेरे चेले नहीं। वो सिर्फ संसार भर की बातों के लिए मेरे पर विश्वास करते हैं, और प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोग सबसे अभागे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मौका मिला विश्वास करने का, बहुत से लोगों को विश्वास करने का मौका भी नहीं मिलता है। वो सबसे, जिन्हें विश्वास करने का मौका नहीं मिला वो सबसे अभागे नहीं है। सबसे अभागे वो है जो प्रभु के पास तक आए और सिर्फ अपने शारीरिक जीवन तक के लिए उससे लाभ चाहा। उन्हें मौका मिला चेला बनने का, लेकिन वो चेला नहीं बने और लौट गए। आज मैं कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कि मुझे चेला बनने का मौका मिल रहा है, मुझे वो चद्दर मिल रही है जो एलिया ने एलीशा के ऊपर डाली और एलीशा सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला गया। क्या वो चद्दर जब मेरे ऊपर पड़ती है इस वचन के रूप में, क्या मैं सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे जाता हूँ, चेला बनने की नहीं चाहता। और आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं पौलुस के विषय में, गलातियों की पत्री से हमने पढ़ा, उसका पहला अध्याय, उसके 15, 16 और 17 आयत, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर कि जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। प्रभु रास्ता सबको माता के गर्भ पे है। दाऊद, अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, दाऊद भी कहता है मैं पाप के द्वारा अपनी माता के गर्भ में रचा गया। प्रत्येक मनुष्य आदम और हवा के पाप के बाद प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे आता है वो पापी, जन्म से ही वो पापी। ऐसे ही शाऊल भी जो है जन्म से ही पापी था, जो बाद में पौलुस था। परंतु परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ में मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। सबका अनुग्रह उसके लिए उपस्थित है, मेरे लिए उपस्थित है, आप लोगों के लिए उपस्थित है, प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका अनुग्रह उपस्थित है और वो प्रत्येक को बुलाता है। इनविटेशन छपा हुआ है यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर ने ऐसे जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। बुला लिया उसने, सबको इनविटेशन दे दिया। यहाँ पर शाऊल को भी इनविटेशन मिला, जो बाद में पौलुस बना, उसको भी वो इनविटेशन वो दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा मिला और उसने उसे ठुकराया नहीं, चेला बनने का इनविटेशन। आज मुझे और आपको भी वो चेला बनने का इनविटेशन दे रहा है प्रभु कि हम उसके चेला बने, जैसे पौलुस उसका चेला बना। मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ पे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। हमारे लिए भी परमेश्वर की इच्छा होती है कि उस अपने पुत्र को वो हमें इंट्रोड्यूस करे। उसने किया, लेकिन हम मांस और लहू की सलाह लेते हैं। हम अपने शारीरिक जीवन की ओर देखते हैं, अरे मैं अगर प्रभु के पीछे चल दूंगा तो मेरा क्या होगा। अपने सुख विलास को हम देखते हैं, अपनी धन दौलत की ओर देखते हैं, अपने वो अनैतिक कार्यों की ओर देखते हैं। हमें ये सब छोड़ने पड़ेंगे जो हम प्रभु के विरोध के
कार्य करके अपने सुख विलास भोग विलास में हम डूबे रहते हैं। हमें वो सब छोड़ने पड़ेंगे। हम मांस और लहू की सलाह लेते हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है मैंने उसकी सलाह नहीं ली। वो भी एक धनी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, शास्त्रों का ज्ञानी था। परमेश्वर को प्रभु का वचन कहता है, पौलुस खुद कह रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला था। आज प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला है। सिर्फ शाऊल ने ही नहीं सताया कि मसीह लोगों को मारा पीटा किया। प्रत्येक मनुष्य जब अनैतिक कार्य प्रभु के विरोध के कार्य करता है तो प्रभु यीशु मसीह को वो सता रहा है। मैं सता रहा हूं, आप सता रहे हैं। लेकिन संत पौलुस के ऊपर जब वो अनुग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, तो उसने ना लहू और ना मांस की सलाह ली और ना उन प्रेरितों के पास गया जो उससे पहले उसके चेले थे। उसने उसी समय सब कुछ छोड़ दिया, पुराना जीवन अपना त्याग दिया। किसी की सलाह उसने नहीं, ना अपने जीवन के विषय में उसने सोचा और ना दूसरों से ये पूछना चाहा कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, मैं इसमें अगर आ गया तो मेरा क्या लाभ है। उसने उसी समय सब कुछ छोड़ दिया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको भी दर्शन दे रहा है। क्या हम वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है जो अभी तक हमने उसको सताने के लिए कार्य किए? हालेलुया। अगर तैयार है तो हम उसके चेले बनने के लिए तैयार हैं। हम उसको ग्रहण योग्य हैं। अनंत जीवन हमसे कोई भी फिर छीन नहीं सकता। और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को लौट आया। उसने प्रभु का कार्य वहीं से जो चेले का एक कार्य है शुरू कर दिया। अरब को चला गया, वहां जाके उसने अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के बीच में प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। और उसने एशिया माइनर में कलीसियाएं स्थापित करना शुरू कर दी। वो एशिया माइनर जो आज टर्की के रूप में जाना जाता है, वहां उसने जो है वो अपना सुसमाचार का कार्य शुरू किया और कलीसियाएं वहां स्थापित करने लगा। जितनी कलीसियाएं हम पढ़ते हैं इसमें सब जो है वो उसी एरिया में उसने कलीसियाएं स्थापित की। हालेलुया। ये कलीसिया गलातिया की कलीसिया भी वहीं पर ही स्थापित की, जिसमें ऐसा विश्वास था कि पहले मनुष्य को यहूदी बनना पड़ेगा, खतना कराना पड़ेगा, फिर उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आने का फायदा होगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने का कोई फायदा नहीं है। ये गलत शिक्षाएं जो है वहां पे थी कि पहले मूसा की व्यवस्था को माने तब वो प्रभु को ग्रहण करे। लेकिन पौलुस ने वहां विरोध किया, नहीं, मूसा की व्यवस्था मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कोई भी जन ग्रहण कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह सबके लिए। हालेलुया। इसीलिए आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या मैं उसका चेला हूं कि नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो आज भी हमारे पास मौका है। दाऊद की तरह हमने भजन संहिता 51 में पढ़ा, हम उसमें से देखेंगे दाऊद ने कैसे अंगीकार किया। हम 51 के जब शुरू के वचनों को पढ़ते हैं 1 से 5 तक, दाऊद वहां अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है। यही तरीका है, हमें पहले अपने गुनाहों का अंगीकार करना है और फिर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास जता रहा है कि मुझे अगर शुद्ध कर सकता है तो सिर्फ तू शुद्ध कर सकता है। मतलब पूरा अपना समर्पण प्रभु को दे रहा है कि तू मुझे शुद्ध कर। और उसके बाद जो है वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर, मेरे मन में नए सिरे से
नई आत्मा को उत्पन्न कर, ताकि जो पुरानी दुष्ट आत्मा है, दोषी आत्मा है, वो मेरी खत्म हो सके और मैं एक नया मनुष्य बन सकूं, तेरा चेला बन सकूं। हालेलुया। और उसके बाद वो प्रभु के कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहा है। अगर वो कहता है कि तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर चलेंगे, तब वो प्रभु की आज्ञा मान के उसके कार्य करने को तैयार है। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा। हत्या का अपराध सिर्फ यही नहीं है हम किसी मनुष्य को मारते हैं। हत्या का अपराध ये भी है कि कोई मनुष्य अगर अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और हमारे को मौका मिला, हमने उसे वचन नहीं सुनाया, तो वो जब मरेगा अनंत मृत्यु में, तो उसकी हत्या मेरे ऊपर होगी। मुझे इस अपराध से छुड़ा ले कि मैं उसकी हत्या से बच जाऊं। मेरा मुंह खोल, आगे लिखा है इसमें, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, ताकि ये वचन तेरे जो है मैं उस तक पहुंचाने पाऊं और मैं हत्या के अपराध से बच जाऊं। वो उसके ऊपर है, वो उसको माने या ना माने। अगर फिर वो मरेगा, अनंत मृत्यु मरेगा, तो वो हत्या मेरे ऊपर नहीं होगी, वो खून उसी के सर पर पड़ेगा। ये वचन हमें बताता है। हालेलुया। मेरा मुंह खोल, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। और निश्चय 17वीं आयत में जैसे लिखा है, टूटा हृदय उसके योग्य बनेगा। आज मेरा हृदय टूटा हुआ है, दुखी है, दर्द में है, कलेश में है, शैतान ने मुझे जकड़ रखा है, तो मुझे प्रभु के पास जाना है। वो टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता, चाहे मैं कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हूँ। वचन हमें बताता है कि मुझे चूपा से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम के से भी अधिक सफेद बनूंगा। खुद से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पूर्ण समर्पण तुझे करता हूं। जैसे एलीशा ने पूर्ण समर्पण किया, एलिया के पीछे भागा, एलिया के पीछे दौड़ा, वैसे मुझे भी ये चादर जब मेरे ऊपर पड़े, मुझे प्रभु के पीछे दौड़ के पूर्ण समर्पण करना है और उसके द्वारा शुद्ध होके पवित्र बन के मुझे उसका चेला बनना है और उसके आज्ञाओं को मानते हुए उसके कार्य को करना बहुत आवश्यक है। प्रभु हमें इस वचनों के द्वारा आशीष दे, हमारे को इन वचनों के द्वारा प्रभु चेला बनने की जो हमारी योग्यता है उसको सुधारे, उसे संवारे। हम प्रभु के विश्वासी नहीं, हम प्रभु का चेला बनने पाए, ताकि उस अंतिम न्याय के दिन हम वो वाणी को सुनने पाए, हे मेरे विश्वास योग्य और उत्तम दास, हे मेरे विश्वास योग्य और उत्तम दास। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। कोई अत्यंत जिसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करती है, वचन के द्वारा प्रार्थना करें, वचन को मनन करते हुए वचन के लिए आपने सुबह से लेकर के समान आपको हर मुसीबत, हर परेशानी को बचे बचा के रखा इस लाभ में अपने भवन में लेके इस लाभ कर जो प्रभु आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया, ये वचन को हमारे जीवन में कार्यवाही करने वाले दूसरों को बताने वाले ताकि दूसरे को आपके रास्ते में चलने वाले बन सके, तो अपने पापों का प्रभु अंगीकार करने वाले बन सके, प्रभु अपने पापों को मान के प्रभु आपके पास आने वाले बन सके। हमारे मनों को प्रभु धर्म और दीन बनाना प्रभु, ताकि प्रभु ये वचन प्रभु हमारे जीवन में और अच्छा दिखा। सारा आदर महिमा जलाल सब प्रभु तेरे हाथ में सब तक प्रभु यीशु में से नाम आमीन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 106, तन मन और धन से। धन्यवाद। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, दीजिए आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन से दो,
करते हैं पिता परमेश्वर, सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई की प्रभु, हमारे गीतों के गाने में, हमारे पिता परमेश्वर विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे तूने पिता परमेश्वर आशीष की है, अपनी आत्मा के द्वारा छाप की है। और पिता परमेश्वर वचन का प्रकाश से पिता परमेश्वर तूने हमारे हृदय को प्रकाशमान किया है। उन हर एक बात को जो पिता परमेश्वर तेरे विरोध की हैं पिता तूने हमें दिखाया है। पिता हमें कोई सामर्थ्य नहीं पिता परमेश्वर, तो अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रभु, हमें बलवान बना पिता परमेश्वर, और तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे अंदर से उन बातों को प्रभु मिटाने पाए, और पिता परमेश्वर तेरी ज्योति हमारे हृदय में प्रभु चलती है और बढ़ने पाए प्रभु। हम तेरे चेले बने पिता परमेश्वर, और तेरे योग्य फल लाए, तेरे भी कार्य बने प्रभु। पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरा हाथ में सौंपता हूं प्रभु। आज के दिन तक पिता परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु कैसा भी है, आज से आगे पिता परमेश्वर हम तेरे चेले के रूप में अपने जीवन को बिताए व्यतीत करें, और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाए। हमारा यहाँ इकट्ठा होना तुझे पाए, इसका प्रतिफल हम में से सबको, हमारे परिवारों को, हमारे आस पड़ोस क्षेत्र को, हमारे शहर देश दुनिया तक पहुँचने वाला प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस गीत को भी तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, जब तेरे ही दिए में से प्रभु तेरे जो ये भेद प्रभु स्वीकार की हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तेरे राज्य में पिता परमेश्वर इसका इस्तेमाल होना पाए। पिता परमेश्वर जिन्होंने किया है वो भी तुझे प्रेम करती है प्रभु, उनके प्रभु को बल बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान काम दे प्रभु, और पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति दे, दे प्राण आत्मा में बल दे, उन्नति दे, चंगाई दे। कोई भी जन पिता परमेश्वर तेरा प्रभु निराश ना हो, उदास ना हो, ना डरे, ना घबराए, ना विचलित हो, ना चिंतित हो प्रभु, बल्कि सबका पूर्ण विश्वास तुझ पर हो, और ये विश्वास रखे कि तेरी चर्चा, तेरे वचन जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम सामर्थ पाते हैं। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हे हमारे पिता, तू ईश्वर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधी को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, परीक्षा न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य के बराबर नहीं सदाते रहेंगे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन है, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, और सभी विश्वासियों के साथ जो प्रभु का चेला बनने में अवसर है, हमेशा हमेशा होती है। आमीन। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। सबको जय मसीह की जय। 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 बड़ा अच्छा लगा कि आया है ना। पता नहीं हमें अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा या नहीं लगा।